राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। उत्तर भारत में पिछले पूरे एक सप्ताह के दौरान कड़ाके की सर्दी, कोल्ड डे की स्थिति और ऊपरी सतह पर कोहरा बना रहा। निचले स्तर पर भी दृश्यता कम रही और ठंड बहुत ज़्यादा अधिक है। इस दौरान जो है आम जनजीवन थोड़ा सा परेशान है, लेकिन किसान खुश है क्योंकि मौसम में नमी अच्छी है, धुंध है, फसल अच्छी होने की संभावनाएं हैं। वहीं हम जैसे मौसम में रुचि रखने वाले लोग भी बहुत खुश हैं। हमें तो ये मौसम बहुत आनंदित करता है। चलिए बात करते हैं मौसम की अपडेट पर। और इस समय जो न्यूनतम तापमान है आज 17 जनवरी को, वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से 10 सबसे ठंडे स्थान उत्तर भारत में जो रहे हैं। फतेहपुर राजस्थान से 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ जो है सबसे ठंडा स्थान रहा है। उसके बाद महेंद्रगढ़ हरियाणा 2.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ हरियाणा में सबसे ठंडा स्थान रहा है। उसके बाद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। उसके बाद करौली 3.2, बालसमंद हिसार में 3.6 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में 3.7, अयोध्या उत्तर प्रदेश में 4, हिसार 4.1, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में 4.5 और नरेला दिल्ली में 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कुछ इस प्रकार जो है न्यूनतम तापमान 10 सबसे ठंडे स्थान उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान के मामले में ये रहे हैं। अधिकतम तापमान के बारे में आजकल बड़ी चर्चा चल रही है और वो ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों अधिकतम तापमान बहुत कम है। ऊपरी सतह पर जो कोहरा बना हुआ है उसके चलते रेडिएशन जो लॉस होता है वो नहीं होता है। कोल्ड जो है नीचे ही ट्रैप रहती है और ठंड जो है वो लगातार दिन में बनी रहती है। अधिकतम तापमान के मामले में बात करें तो क्या कहना है राजस्थान का। बैर, भरतपुर, मतलब न्यूनतम तापमान में तो राजस्थान टॉप पे चल ही रहा है सबसे ठंडे स्थानों में। अधिकतम तापमान में भी आज जो है 9.2 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा स्थान रहा भरतपुर का। धौलपुर राजस्थान 10.1, चंबल तक भी जो है दिन की ठंड पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी पिछले कई दिनों से काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम बना हुआ है दिन के घंटों में। हरियाणा से भिवानी जो है 10.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा है। उसके बाद पंजाब से मोगा 11 और फिर आगे लिस्ट बढ़ती चली जाती है। गुरदासपुर, करौली, हाथरस, कौल, कानपुर और कुरुक्षेत्र तक 11.6 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये सबसे 10 सबसे ठंडे स्थान अधिकतम तापमान के मामले में रहे हैं। तो कुल मिला के पिछले एक हफ्ते से न्यूनतम तापमान भी ठीक ठाक जो है सामान्य रेंज के आसपास चल रहे हैं, लेकिन अधिकतम तापमान जो है कोल्ड डे की स्थिति के अंदर बने हुए हैं और कोल्ड ब्लास्ट की स्थिति जैसे कि न्यूनतम तापमान भी अधिकतम तापमान भी जो है सिंगल डिजिट में है। तो कुल मिलाकर ठंड बहुत ज़्यादा अधिक है। और आने वाले दिनों की बात करें तो अब जो है एक हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ दिख रहा है कि उत्तर भारत को प्रभावित कर रहा है। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी में बादलों की आवाजाही बनी रही। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए धूप भी निकली, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हवा ठंडी थी। उत्तर पश्चिमी हवा का फ्लो है इस दौरान। तो इस प्रकार से कुछ बादलों की आवाजाही हुई और सैटेलाइट से हम अभी देख सकते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है WD बना हुआ है और साथ में पाकिस्तान तक भी बादल एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये संभावित सिस्टम जो है आगे बढ़ेगा और जो है इसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिलेगा। कल यानी 8 जनवरी को मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। कोहरा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के हिस्सों में ज़्यादा सक्रिय रहेगा। इंटेंसिटी कोहरे की उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में थोड़ी कम होगी क्योंकि यहाँ पे बादलों ने थोड़ा सा मौसम जो है उसको थोड़ा सा असर हुआ है, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन इलाकों में जो है थोड़ा सा कोहरा कम रहेगा कल। लेकिन धूप दिख सकती है दोपहर घंटों में, लेकिन शीत दिन की स्थिति यानी कोल्ड डे की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। 16 डिग्री सेल्सियस से कम जो है अधिकतम तापमान कल भी बना रहेगा। थोड़ी बहुत धूप निकल जाए लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। तो WD जिस हिसाब से अभी दिख रहा है इसका असर जो है उत्तर भारत में हमें 19 और 20 जनवरी को देखने को मिलेगा। पहाड़ी राज्यों पर हल्की बर्फबारी होगी और कहीं कहीं ऊपरी स्थानों पर जो है मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी राज्यों की बात करें तो ECMF का जो आउटलुक है वो डायरेक्ट मॉडल आउटलुक कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है कि पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में जो है 19 तारीख को और 20 तारीख को जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी छीटाकशी हो सकती है। मतलब कुछ एक स्थानों पर बादलों का निर्माण होगा, लेकिन वो इतने सक्रिय या फिर बड़े पैमाने पर नहीं होंगे कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सों को प्रभावित करें। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 0 से 25% हिस्सों तक ही जो है 19 और 20 तारीख को बूंदाबांदी हो, बादलवाई हो और उसमें भी मुक्तसर, फिरोजपुर, लुधियाना, नाबा, मनसा, पटियाला, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और ऊपर तक गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला इन इलाकों में पंजाब में हो। हरियाणा में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अंबाला, जींद, हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक और दिल्ली NCR वाले इलाके पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर इन इलाकों के आसपास और कुछ नीचे आते आते मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी 19 और 20 तारीख को हो सकती है। उत्तरी राजस्थान में बादलवाही हो सकती है। बारिश के लिए आसार इन इलाकों में 19 और 20 तारीख को कम है, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो
21 तारीख के आसपास उत्तर भारत को प्रभावित करे। 22 जनवरी को कुछ इस प्रकार से जो है सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पश्चिमी विक्षोभ से इंड्यूस्ड है और यहाँ से अरब सागर से नमी वाली हवाएं जो हैं वो उत्तर भारत का रुख करने वाली हैं। लेकिन इस बार जैसे कि पिछले WDs में देखा था हमने कि बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं नमी वाली आ रही थी और अरब सागर से भी आ रही थी। तो पिछला जो WD था जो जनवरी के पहले 10 दिनों में आया था वो काफ़ी इंटेंस था, स्ट्रॉन्ग था। इस बार ये नोट करने वाली बात होगी कि केवल और केवल अरब सागर से जो है मॉइस्चर आएगा, तो पिछले WD के मुकाबले ये वाला सिस्टम कमज़ोर रहेगा। ये बात आप नोट करें कि हमारा ये जो WD है ये कमज़ोर रहेगा पिछले WD के हिसाब से। इसमें एक्यूमुलेशन भी कम होगा और गरज चमक के बादलों का निर्माण भी थोड़ा कम रहेगा क्योंकि मॉइस्चर और इतनी इंस्टेबिलिटी नहीं बनी हुई है और कूलिंग भी है एटमॉस्फेयर में। पिछली बार WD आने से पहले थोड़ी गर्माहट हो गई थी मौसम में। तो डायरेक्ट अगर मॉडल आउटपुट से देखा जाए IMD GFS से, तो कुल मिलाकर जो है बारिश की गतिविधियाँ जो है 21 तारीख की जो है शाम से शुरू हो जाएंगी। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बीकानेर, गंगानगर और उसके साथ लगते हैं हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर और इस तरफ नागौर, अजमेर, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ 21 तारीख की शाम से शुरू हो सकती हैं। 22 जनवरी को जो है बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी UP और साथ में तीनों पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिलेगी। मैदानी राज्यों में बारिश होगी, मुख्यतः हल्की से मध्यम ही बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। टोटल एक्यूमुलेशन 22 और 23 तारीख को जो देखा जाएगा वो अराउंड 20 से 30 मिलीमीटर के आसपास ज़्यादातर इलाकों में होगा। और जो तराई वाले इलाके हैं जैसे कि गुरदासपुर, होशियारपुर और फिर नीचे नवाशहर, चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाड़ा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, इन इलाकों तक थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ अधिक होंगी। यहाँ पर 30 से 40 मिलीमीटर तक की बरसात दर्ज की जा सकती है। बाकी उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और साथ में उत्तर और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वांचल और केंद्रीय उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में मुख्यतः बारिश 20 से 25 मिलीमीटर के अंदर अंदर ही रहने की संभावनाएं हैं और गरज चमक के बादलों का निर्माण ज़्यादा होने की संभावनाएं नहीं है, तो ओलावृष्टि के चांसेस इस स्पेल में कम रहेंगे। बाकी अभी हम एनालिसिस इस पे और विश्लेषण लगातार करते रहेंगे और आगे जो है हमारा खुद का पूर्वानुमान जो है आने वाले 2 से 3 दिनों में जारी करके आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर अपडेट करेंगे। इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़िए ताकि आपको लगातार जो भी मौसम की जानकारी हो, जो भी हलचल हो रही है और सही जानकारी देने का जो हम प्रयास करते हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।